चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बयान सामने आया। वीबीजी रामजी बिल 2025 को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। लोग बापू के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान ने ये बात कही है। आपके सांसद सदन में कागज फेंकने का काम कर रहे हैं। बापू के आदर्शों में इस तरह की बातें कभी नहीं सिखाई गई थी। ये उन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं चिराग पासवान, जब लोकसभा में बिल पास होता है और इस बिल को पेश किया जाता है, उसके बाद चर्चा होती है, तभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने इस तरीके से कागजों को फेंका था। उसी को लेकर अब चिराग पासवान तमाम विपक्षी सांसदों का घेराव कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। आपके सांसद सदन में कागज फेंकने का काम कर रहे हैं। बापू के आदर्शों में इस तरह की कभी भी कोई बातें नहीं सिखाई गई थी, ये कहना है चिराग पासवान का। तो मनरेगा को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। हालांकि दोनों ही सदनों में बिल को पास करा दिया गया है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद एक नया कानून बनकर लागू हो जाएगा। मनरेगा में सिर्फ नाम का ही बदलाव नहीं है। 100 से अब 125 दिनों तक ग्रामीण मजदूरों को गारंटी दी गई है, रोजगार की ये गारंटी है और इसको लेकर भी जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर, इस पूरे बिल को लेकर सियासी संग्राम अपने चरम पर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान आया है। वीबीजी रामजी को लेकर उन्होंने विपक्षी सांसदों का घेराव किया है। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां मोतिहारी तालुका पैक्स राइस मिल में एफआरके बिल्डिंग को लेकर शनिवार को विभागीय जांच टीम पहुंची है। जिला प्रबंधक मिथिलेश कुमार और जिला सहकारिता पदाधिकारी अमरनाथ कपूर की मौजूदगी में चावल के सैंपल लिए गए, जिन्हें क्वालिटी कंट्रोल विभाग भेजा गया है। जिला प्रबंधक ने बताया है कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि पिछले केएमएस का एफआरके चावल में मिलाया गया है या फिर नहीं, और फिर पुष्टि होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल नया एफआरके उपलब्ध नहीं है और इसकी वैधता 1 वर्ष तक होती है। इस बीच व्यापार मंडल के चेयरमैन मोहम्मद अमानुल्लाह ने पुराने एफआरके के इस्तेमाल से स्वास्थ्य जोखिम का आरोप लगाया है, जबकि मिल संचालक मोहम्मद परवेज आलम ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि नियमों के अनुसार ही काम किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। इस मिल में पिछले केएमएस का एफआरके मिलाकर के ब्लेंडिंग किया जा रहा है, जो नियमतः गलत है। ऐसा शिकायत हम मुझे प्राप्त हुई थी। उसी के आलोक में हम और जिला सहकारिता पदाधिकारी संयुक्त रूप से, चूंकि पैक्स का मिल है, कोऑपरेटिव का मिल है, तो हम दोनों के द्वारा आपस में बात करके कि दोनों मिलकर बिल का जांच किया जाए। एसएफसी के द्वारा एडवांस सीएमआर लिया जाता है, तो एडवांस सीएमआर लेने के लिए तो पहले से हमारा ये चावल कूटेंगे नहीं तो एडवांस दे नहीं पाएंगे। 1 लॉट एडवांस सीएमआर जमा करेंगे तो फिर 1 लॉट धान इनको पैक्स देता है। यही है, कोई आरोप नहीं है सर। तो बोले दिए हैं कि 1 लोट कुटाने का, यानी कि हम लोग को बोले थे कि कुछ कुटा के मिलर है, कुटा के रख सकते हैं लोग। सर लोग अभी जांच में आए हैं, तो एफआर के ऊपर कुछ नहीं हम लोग मिलाए हैं। जब 2-3 दिन के बाद हम लोग को खबर आया कि एफआर का अभी मिलेगा तब चलाइएगा, बिना एफआर का नहीं चलाइए। 1 लोट जो भी है कूट के हम लोग रख दिए हैं। ऐसा जितना भी है, जितने पूर्व चेयरमैन है, सिर्फ विलम्ब लगा रहे हैं, इसका कुछ चाहिए नहीं। प्रबंधक क्या कहते हैं मिथिलेश कुमार जी और जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि एडवांस चावल लेना है तो बेगर एफआरके का लेना है ना, एफआरके का लेना है। ये प्लस एफएसआई का लाइसेंस होता है। जब तक वो लाइसेंस नहीं होगा, राज्य खाद्य निगम या जिला सहकारिता पदाधिकारी मिल को अनुमति नहीं दे सकता है। और मिल को अगर अनुमति दिया है, जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय कह रहा है कि 1 लॉट सीएमआर दे रहा है, क्या बेगर एफआरके का लिया जाएगा? ये जिला सहकारिता पदाधिकारी इसका ये करे, उल्लेख करे।